मैंने आपको हाल ही में बताया है कि वो अपनी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके ऊपर बयान जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो ये देते हैं कि ये उनका निजी यात्रा है, हमारा कांग्रेस पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। सुरजेवाला जी ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को हमारी ही कुछ पार्टी के लोग मूर्ख समझते हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि नॉर्थ हरियाणा में वो हुड्डा जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उनकी आपसी, आप किसी भी मंच पे उनको इकट्ठा नहीं देखेंगे। उनकी जो लिस्ट है, जो इनके बूथ अध्यक्ष हैं, जो इनके मंडल अध्यक्ष हैं, जो इनके जिला अध्यक्ष हैं, उस पर कभी भी सहमति बन ही नहीं पाती, जिसकी वजह से 13 साल हो गए जो इनकी पार्टी है वो नेता वही के अलावा नीचे जो सेना है वो वही है। कोई भी लोग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पद ही नहीं बांटे जाते। एक पर सहमति बनती नहीं है, जिसपे हुड्डा जी सहमत है उस पर शैलजा जी नाराज है, जिसपे शैलजा जी सहमत है उस पर सुरजेवाला नाराज है। तो इस तरीके की लड़ाइयाँ प्रदेश को नहीं चाहिए। प्रदेश को एक स्थायी सरकार चाहिए जो उनका विकास कर सके, जो उनके काम कर सके। और मनोहर लाल खट्टर जी ने 10 सालों में बहुत ही स्थायी सरकार दी है और लोग खुश हैं, उनके काम हो रहे हैं। आज जन विकास यात्रा जो हमारी चल रही है, जगह जगह पर जा रही है, सरकार उन लोगों के द्वार है। छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों की नहीं हो पाती, जो उनके राशन कार्ड में प्रॉब्लम है, किसी का पीले कार्ड में प्रॉब्लम है, किसी की पेंशन में प्रॉब्लम है, किसी को गैस का सिलेंडर नहीं मिला, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखते हुए भी ये यात्रा चल रही है। उसके तहत हम एक एक सोल्यूशन को निकाल रहे हैं और वहीं पे उनकी उन चीज़ों को कार्रवाई करके उसका सोल्यूशन निकाला जाए। श्री राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी फूट नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा भी गए हैं हिमाचल से, जो उनकी प्रदेश अध्यक्ष है उसने भी कहा कि हम भी जाएंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस मामले को लेकर फूट हो सकती है? देखिए, जहाँ तक श्री राम की बात है, सारा देश एक है सिवाय कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो निजी अंदर के जो उनकी मंशा है वो कहीं ना कहीं सामने आती है कि दूसरे नेताओं को भी रोका जाता है जो जाना चाहते हैं। हाल ही में इनके एक लोकल स्थानीय प्रवक्ता जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जिसमें ये कह रहे हैं कि जब हमारा जी करेगा हम तो तब जाएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने वर्षों बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है, इतने वर्षों बाद रामलला जो है आ रहे हैं और सारा देश खुशियाँ मना रहा है, दिवाली मन रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जाए ना जाए, हमारी मर्जी से जाएंगे, हमने जब जाना तब जाएंगे। ये न्योता राम जी की तरफ से है, पूरे देश के लिए है। और कांग्रेस अगर अपने आप को देश से अलग मानती है, अलग पार्टी मानती है, तो वो उनकी जो मानसिकता है। कुछ शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 या 5 शंकराचार्य हैं, जिसमें पूरी के शंकराचार्य भी हैं, उन्होंने लोक तक एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा एक राजनीतिक प्रोग्राम है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसी निजी इसी मामले को लेकर खड़गे और सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि एक राजनीतिक प्रोग्राम है। देखिए, जो इस तरीके की टिप्पणियां हैं, आज जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, मैं ये चाहूंगी कि मेरे भाई उसी को हाईलाइट करके उठाएं। इसके लिए एक सेपरेट जब राम मंदिर की बात आएगी, 22 जनवरी का दिन बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर तब बात करेंगे जितने मर्जी सवाल की। तो आप राहुल गांधी से क्या मांग करेंगे? उनकी तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए, संज्ञान लिया जाए। ना केवल अलका लांबा बल्कि स्वयं राहुल गांधी सिर झुकाकर माफी मांगे और न्याय दे हमारे झंडे को, जो अन्याय करने का काम किया है। ये जो झंडे का अपमान है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हम नहीं सहेंगे और इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिन जिन स्टेटों में, 12 स्टेटों में इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी गए थे, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अब जो दोबारा यात्रा इन्होंने 15 स्टेट्स में शुरू की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे भी ऐसा ही जो रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे इसी तरीके का जो है रिजल्ट्स आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रुझान बढ़ता है और लोग हमें ज़्यादा प्यार और ज़्यादा वोट से सम्मानित करते हैं। बहुत बड़ा साल है हरियाणा के लिए। पहले लोकतंत्र के 2 त्यौहार हैं, हम तो कैसे देखते हैं? लोकसभा इलेक्शन आएंगे, 10 सीटों पे इलेक्शन होगा। उधर से इंडिया गठबंधन भी और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है, दोनों इसी साल होने हैं। तो कैसा रहेगा? देखिए, बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, मैं ये मानती हूँ ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानोती ने कुनबा जोड़ा, वो वाला काम बार बार राहुल गांधी जी द्वारा किया जाता है, शुरुआत की जाती है, पर इनकी लड़ाइयाँ आपके सामने सार्वजनिक हो जाती हैं। जहाँ तक हरियाणा और हरियाणा की बात है, यहीं के इनके जो लोग हैं उनके आपस में विचार नहीं मिलते। हाल ही में सुरजेवाला जी ने कहा कि नॉर्थ हरियाणा के लोग हमारे ही नेता मूर्ख समझते हैं उनको। वो किसकी तरफ इशारा है? क्या वो इशारा हुड्डा जी की तरफ है? क्या वो हुड्डा जी के बारे में इस बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं? और दूसरी बात, जहाँ तक मैं बात करती हूँ कि इनके सीनियर लीडर्स अब एक यहाँ पर यात्रा शुरू कर रहे हैं, उस यात्रा को लेकर वहाँ पे कुमारी शैलजा
सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों मिलके उस न्याय यात्रा को शुरू कर रहे हैं। और उस यात्रा के बारे में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो ये बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, ये इनकी इंडिविजुअल है। तो किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हुड्डा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस। तो इनको आपसी फुटबॉल से इतना समय नहीं है जो इनकी आपस में लड़ाइयाँ हैं कि किसी और पार्टी से बात भी कर सके, कंपटीशन भी कर सके। संगठन जो है 11, 12, 15 साल हो चुके हैं जो ये नहीं दे पाए हैं हरियाणा को। तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से हाल ही में 3 स्टेट्स का चुनाव का रिजल्ट आया है, निश्चित तौर पे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। और फिर से जो है अक्टूबर के अंदर जो हमारे विधानसभा के चुनाव आएंगे, तीसरी बार जो है जो हमारी ट्रेन है वो एक्सप्रेस स्पीड से भागेगी और तीसरी बार फिर से भाजपा में हरियाणा की सरकार। राघव चड्ढा ने एक बयान दिया कि जैसे चंडीगढ़ में हमारा गठबंधन होगा, पहली जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं। तो किस तरह आप देखते हैं इसको आने वाले समय? देखिए, हाल ही में राघव चड्ढा जो किसी के संधि कहलाया करते थे या जवाई कहलाया करते थे, बनने वाले हैं, उन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि अभी जल्दी ही एक बार एक किताब बनने वाली जिस पर लिखा जाएगा एक थी कांग्रेस। तो इनके आपसी नेताओं के ही विचार नहीं मिलते, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहाँ पर ये गठबंधन करके मिलने की बात करते हैं। तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि अभी ये गठबंधन करके मेयर तो बनाने की बात कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो क्या ये गठबंधन इनका एमपी के चुनाव में भी कंटिन्यू करेगा? आपसी दिल नहीं मिलते, ऊपर के नेता आपसी दिल मिला देते हैं और बाद में जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग दौर पे चलते हुए नजर आते हैं। जो पहले भी एक बार गठबंधन आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का और मायावती जी का हुआ था। मायावती जी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया 1992 में भी। शाम को रिजल्ट आते आते जो है गठबंधन टूटा। उस समय कार्यकर्ता ने दिल नहीं मिलते थे और ये नारा लगाया था कि पत्थर रख लो छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। और जब इस बार जब लोग इंडियन नेशनल लोकदल से नारा उनका जो है चेंज होता हुआ नजर आया, उन्होंने कहा जी गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली बजेगी छाती पर। तो मैं ये बोल चाहती हूँ इस तरीके के ठगबंधन होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलते, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो स्थानीय पार्टियां हैं उनका मेल कभी मिल नहीं पाता। एक स्टेट में उनका इंटरेस्ट कुछ और है, दूसरी स्टेट में उनका इंटरेस्ट कुछ और है। तो उसी लड़ाइयों के अंदर ये लोगों का जो हक है, लोगों की जो विकास है, लोगों के जो काम है, उस पर बात ना करके आपसी लड़ाइयों में उलझ के रह जाते हैं। एक गठबंधन आपका भी चल रहा है जेजेपी के साथ, उसको कैसे देखा जाए? वो चलेगा लोकसभा चुनाव में, आगे आने वाले टाइम में वो कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए, जो गठबंधन किया गया था वो सरकार बनाने के लिए किया गया था और सरकार बहुत अच्छे से 5 साल चली है और आगे भी हमारा टेन्योर 6 महीने का बचा चलेगी। आगे उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है या उनके बिना लड़ना है या किसके साथ लड़ना है किसके साथ नहीं लड़ना, इसका फैसला हाईकमान करेगा। हमने कभी भी गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ा, रिजल्ट आने के बाद हम गठबंधन करते हैं अगर जरूरत महसूस होती है तो। हाल ही में कुछ दिन पहले कांग्रेस की जो नई नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एड्रेस किया कि कांग्रेस ने जो ये पद है और ये जिम्मेदारी है बहुत ही मजबूत कंधों पे सौंपी है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मैडम एक ट्वीट करती हैं, जिस ट्वीट के अंदर वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के और न्याय को हक दिलाने के बारे में ट्वीट करती हैं, जिसके अंदर वो झंडा जो इस्तेमाल करती हैं वो झंडा इथोपिया का झंडा है। तो मैं आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारत के जो झंडा है उसका अपमान नहीं है? क्या ये भारत का अपमान नहीं है कि आज उनकी आधी आबादी को जो लेडी रिप्रेजेंट कर रही है उसको यही नहीं पता कि हिंदुस्तान का झंडा कौन सा है और इथोपिया का झंडा कौन सा है, या वो राहुल गांधी जी को न्याय जो भारत को दिलाने की बात कर रही है वो इथोपिया की जनता को दिलाना चाहती है। तो आज इस तरीके की चीज़ें जो नेशनलिज्म को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आज जो झंडे का अपमान है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इसके लिए आज सबको आज यहाँ पर बुलाया गया है। पहले वो इस ट्वीट को करती हैं, उसके बाद जब ट्वीट के ऊपर ही उनसे ऊपर कोई क्वेश्चनिंग करता है कि मैडम आपको ये नहीं पता कि ये इथोपिया का झंडा है, तुरंत उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। जो NUSY की प्रेसिडेंट रही हैं, जो डूसू की प्रेसिडेंट रही हैं, जो MLA के पद पे 2019 से लेकर 2024 तक रही हैं, 2019 में वो आम आदमी पार्टी से MLA के पद पर रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसी गैर जिम्मेदार इंसान को इस पद पर बिठाकर बार बार भारत का जो है अपमान करने के लिए उनको इस पद पे बिठाया गया है? और मैं आप सबसे मांग करती हूँ कि वो ना केवल सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे बल्कि कांग्रेस पार्टी संज्ञान लेते हुए उनको इस पद से उतारे और उनको ये ऊपर संज्ञान लेकर
जो भारत के खिलाफ है, जो हमारे झंडे के खिलाफ है, जो अन्याय हमारे झंडे के साथ उन्होंने किया है, उसका न्याय राहुल गांधी जी किस तरीके से दिलवाएंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैम, ये कब किया गया ट्वीट और कब डिलीट किया गया? मैंने आपको इसकी कॉपी दी है, बाकायदा ये ट्विटर हैंडल से उनके जो ये ट्वीट किया गया है। मुझे एक कलर कॉपी दीजिए, मैं आपको सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, बाकायदा इसमें जो झंडे का इस्तेमाल किया गया है ये इथोपिया का झंडा है, और उसके बाद तुरंत जब किसी इंसान ने उनको इसके ऊपर टोका तो इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। और ये पहली प्रक्रिया नहीं है डिलीट करने की। इससे पहले इन्होंने शरद पवार, जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर कद्दावर नेता हैं, उनको लेकर लालची कहा गया, उनके बारे में अपशब्द बोले गए, और उसके बाद फिर उस ट्वीट को डिलीट किया गया। तो बार बार ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस तरीके से लोगों की बेइज्जती करना, अन्याय के बारे में बात करने वाले खुद ही अन्याय कर रहे हैं भारत के साथ, भारत के झंडे के साथ। आज किसने उनको हक दिया है? न्याय जोड़ो यात्रा तो चला रहे हैं, एक तरफ न्याय की बात कर रहे हैं और एक तरफ अन्याय कर रहे हैं हमारे भारत के साथ, हमारे तिरंगे के साथ। तिरंगा हमारा शान है, बान है, आन है, और उसके लिए और उसके अपमान के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुप नहीं बैठा। तो कांग्रेस की तरफ से किसी का अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? वो प्रतिक्रिया तो आप लोग ही पूछेंगे कि इसके ऊपर उन्होंने क्या संज्ञान लिया, इसके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया। अभी तक कोई भी चीज़ ऐसे संज्ञान में नहीं आई है। ना ही अलका लांबा जी को इस पद से हटाया गया है, ना ही अलका लांबा जी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है, ना ही उनको कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो ये घटना जो हुई है कब की घटना है? देखिए, इस पर डेट मेंशन नहीं हो रही है, पर ये लेटेस्ट ही घटना है, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी की इन्होंने शुरू कर ली थी, उससे 1-2 दिन पहले ही इस ट्वीट को करके इसको डिलीट किया गया। तो ये जो इन्होंने स्टिकर अपने उस पर लगाया, तो ये कहाँ का है? इथोपिया में क्या स्टिकर की बात नहीं है, ये जो ट्वीट के ऊपर जो झंडे का इस्तेमाल किया गया है, जज भारत जीतेगा इंडिया, इसके साथ जो ये झंडा है आप देखेंगे ऊपर इसकी पट्टी जो है हरे रंग की है और नीचे ऑरेंज रंग की है। ये इथोपिया का झंडा है, ना कि भारत का झंडा। तो ये क्या इथोपिया के लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? इस्तेमाल भारत शब्द का हो रहा है और न्याय इथोपिया के लोगों को दिलवाया जा रहा है। या राहुल गांधी जी इथोपिया शिफ्ट हो रहे हैं, अब इटली के बाद उन्होंने इथोपिया में अपना जो है वहाँ पे स्थापना करनी है।